हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स में खास तौर पर कि ये लॉज जो है आपको जरूर करके जाने हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं हमारे टेक्स्ट बुक में और आज लॉ ऑफ सप्लाई की है बारी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए। दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओसीएम, एसपी, इकोनॉमिक्स, आईटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ढेर सारे वीडियोस हैं। जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा। आप अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर लॉ में होता है एक जबरदस्त सा इंट्रोडक्शन और नाम आता है अपने अल्फ्रेड बाबा का। जी हां, अल्फ्रेड मार्शल। तो यहां पर भी कुछ अलग नहीं है, इंट्रोडक्शन काफी सिमिलर सा ही है। अल्फ्रेड मार्शल का ही दिया हुआ ये लॉ है और इसीलिए इंट्रोडक्शन भी यही कहता है कि द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल, यस, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। जितना जरूरी डिमांड के लॉ को समझना है, मार्केट फोर्स हैं दोनों, और इसीलिए उतना ही जरूरी मार्केट सप्लाई को यानी लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ना है। जी हां, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो भाई तीन चीजें तो हर लॉ के इंट्रोडक्शन में दिमाग में रखनी ही है, जिसमें सबसे पहले तो भाई साहब का नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसके अलावा किताब का नाम है, कौन सी किताब है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और आखिर में कब आई थी भाई किताब? 1890 में। तो इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण चीजें आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। विच एवर द लॉ इज, भाई अल्फ्रेड मार्शल किस में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कब? 1890 में। क्या बताता है ये लॉ? तो दिस लॉ शोज फंक्शनल रिलेशनशिप, रिश्ता किसका? प्राइस और सप्लाई का। किसका रिश्ता है? प्राइस और सप्लाई का। दोस्तों, पिछले लॉ के अंदर लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बस तो इंट्रोडक्शन एकदम आसान सा। फिर एक बार आंख बंद करके मेरे साथ जरूर बोलिएगा, आसानी से बोल पाएंगे। यस, क्या क्या याद रखना है? बस दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब आई थी भाई? पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एकदम आसान से इंट्रोडक्शन के बाद अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण सा, जी हां, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अक्सर ये जो स्टेटमेंट होता है ना भाई, ये जो स्टेटमेंट होता है ये सेम आप लिखें ऐसी उम्मीद हर पेपर चेक करने वाला करता है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को आसानी से याद कर लेते हैं, दिमाग में फिट कर लेते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। आंसर है HMLL। HMLL, जी हां, क्या है आंसर? HMLL। HMLL बोले तो हायर, मोर, लोअर, लेस। 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 बड़ी ही सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, और एक प्रोड्यूसर, एक बेचने वाला तब ज्यादा बेचेगा जब ज्यादा प्राइस मिलेंगे। हायर प्राइस, मोर सप्लाई, लोअर प्राइस, लेस सप्लाई। हायर प्राइस, मोर सप्लाई, लोअर प्राइस, लेस सप्लाई। हायर, मोर, लोअर, लेस। हायर प्राइस पे मोर सप्लाई है और लोअर प्राइस पे लेस सप्लाई। कुल मिलाकर के याद रखिए, प्राइस ऊपर, सप्लाई ऊपर और प्राइस नीचे, सप्लाई भी नीचे। बड़ा ही सिंपल है। जब ज्यादा प्राइस मिलेगा तो सप्लाई ज्यादा करेगा और जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। इसी को आसान शब्दों में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट आप देख सकते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल है, हायर प्राइस पे मोर क्वांटिटी है और लोअर प्राइस पे
लेस क्वांटिटी सप्लाइड है। तो HMLL से आप आसानी से स्टेटमेंट को भी दिमाग में फिट कर सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन से याद करें तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा भाई कि दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। काम फिट। इसके बाद अभी स्टेटमेंट पे आ गए। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। उम्मीद करता हूं आसान सा यहां पर आप स्टेटमेंट भी समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई को सिंबॉलिकली और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां पर इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, when there is price rise results in rise in the quantity supplied। जब भाव बढ़ता है तो भाई क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। thus there is डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे डिमांड में इनवर्स रिलेशन था, याद रखना। डिमांड में कैसा रिलेशन था? इनवर्स था। यहां पर कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे सप्लाई नीचे, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे सप्लाई नीचे। उम्मीद करता हूं आसान सा स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक शेड्यूल और डायग्राम जो कि बहुत जरूरी होता है वो देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो शेड्यूल और डायग्राम है ये काफी सिंपल सा है। आप देखिए, जब यहां पर कॉलम्स बनाए तो एक प्राइस का कॉलम, एक सप्लाई का कॉलम, प्राइस इन रुपीज है और सप्लाई इन केजीज। 10 रुपए पे 100 किलो सप्लाई, 20 रुपए पे 200, 30 पे 300, 40 पे 400, 50 पे 500। साबित तो यही होता है कि जब प्राइस कम है सप्लाई कम है, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। एकदम सिंपल। प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर। आप देखिए, प्राइस 50 है सबसे ज्यादा है तो सप्लाई 500 है सबसे ज्यादा है, प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर। और जब प्राइस नीचे होता है यानी कम होता है तो सप्लायर यानी बेचने वाला सोचता है कि मैं कम ही सप्लाई करूं, मेरा मुनाफा तो कम ही है यहां पर, तो वो 10 रुपए पे सिर्फ 100 किलो सप्लाई करता है। यस, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। दोस्तों यहां पर अगर आप डायग्राम देखें तो हम लॉ ऑफ डिमांड में है ना भाई, ऐसा डी कर्व बनाते थे, नीचे आता था स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम सिंपल सा एक सप्लाई कर्व बनाते हैं जो ऊपर की ओर जाता है। यस, इसे हम बोलते हैं SS। ये है हमारा सप्लाई कर्व विच स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो डिमांड था वो डाउनवर्ड्स था, ये सप्लाई है ये अपवर्ड्स है, सप्लाई अपवर्ड्स है। जी हां, एक बार रीड कर लेते हैं। यस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20, 30 to 40 and 50, the supply also rises from 100 to 500 units respectively. It means when price rises, supply also rises. When price falls, supply also falls। एकदम सिंपल, एकदम इजी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा एक्सप्लेनेशन शेड्यूल और डायग्राम का आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बात करूं आगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ सप्लाई के साथ साथ हमेशा आते हैं अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। क्या आते हैं? अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। जी हां, यहां पर है आपके सामने कुछ अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अजम्पशंस होते हैं धारणाएं। These are considerations by Alfred Marshall। कुछ चीजें जो अल्फ्रेड मार्शल ने सोची कि यार HMLL मेरा लॉ है हायर मोर लोअर लेस। तो हायर मोर लोअर लेस कब ट्रू साबित होगा, कब एक्सपीरियंस होगा? जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। क्योंकि बदलाव आया तो सप्लाई पे असर पड़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो सप्लाई कांस्टेंट रहना चाहिए और इसीलिए ये अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस कुल मिलाकर के हैं 7 और इन सातों अजम्पशंस को याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है कांस्टेंट। शॉर्ट कोड है कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होना चाहिए, यही अल्फ्रेड मार्शल चाहता है। जी हां, सबसे पहले कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदला ना भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदलाना तो भाई भाव बदल जाएगा, भाव बदला तो सप्लाई बदल जाएगी, सिंपल। इसके अलावा पी से प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है पी से
प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। वो चाहते हैं कि दूसरे गुड्स के प्राइस ना चेंज हो, क्योंकि यार हो सकता है उनके सस्ते होने से उनका जो है डिमांड बढ़ जाए, कहीं ना कहीं यहां पर हमारे सप्लाई पे जो है असर पड़ सकता है अगर दूसरे प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो चेंज हो जाए। तो इट इज रिलेटेबल एंड यहां पर याद रखिए दूसरे गुड्स की वजह से आपके प्रोडक्ट पे असर जरूर पड़ता है। बाद में बात करें यहां पर एन से, तो नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी एक अजम्पशन है, ये भी एक धारणा है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर बेचने वाला करता है तो वो इलीगल होर्डिंग कर सकता है, गोडाउन्स में छुपा करके रख सकता है, तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई पे असर तो डालेगा ही। इसीलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, इल्लेपो ये भी अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। कांस्टेंट के अंदर वो कहते हैं नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि भैया गाड़ी भाड़ा हमाली अगर बढ़ गई तो भाई खर्चा बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर का, है प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ा मतलब कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया तो भाई सप्लाई पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आसान से पॉइंट है दोस्तों, सरकार की पॉलिसियां चेंज होती है ना तो भी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं प्राइस पे असर पड़ता है। जीएसटी जिस पे ज्यादा लग गया महंगी हो गई चीजें, जीएसटी जिस पे कम है सस्ती हो गई चीजें, इसकी वजह से सप्लाई पे जरूर असर पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी अल्फ्रेड मार्शल चाहते हैं। बात करूं आखिरी कुछ पॉइंट्स की, तो यह है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि अगर आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं तो सेम प्राइस पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो सकता है, जो नुकसान दे सकता है आपको। तो टेक्निक को आप सेम ही रखिए, उसको बार बार बदलिए मत। आखिर में वो कहते हैं नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, हालांकि ये अपने हाथ में है नहीं, बेवकूफ अल्फ्रेड मार्शल कुछ भी सोचता रहता है, लेकिन अजम्पशन तो है भैया, अजम्पशन है कि नो वेदर कंडीशंस में चेंज, कहीं ना कहीं अगर वेदर कंडीशंस में चेंज हुआ तो भी सप्लाई पे असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा बारिश खेती बाड़ी के लिए नुकसानदायक है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नुकसानदायक है और ये खतरा बन सकती है। तो यहां पर कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हमने देख लिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ सप्लाई और 7 पॉइंट्स अजम्पशन के, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जरूर 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 लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।